Hello, aspirants. UPSC Prelims 2023 is just around the corner, and I know tension levels are very high. Aspirants के माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स अभी आ रहे हैं, जैसे कि सर वी आर नॉट एबल टू रिमेंबर एनीथिंग, और जो पढ़ भी लिया है वो हम रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। शायद हमारी प्रिपरेशन लेवल एडिक्वेट नहीं है, एंड द वर्स्ट कि कैन वी स्किप दिस अटेम्प्ट और नॉट, और अगले साल पूरी प्रिपरेशन के साथ अच्छे से अटेम्प्ट देंगे। तो आप देखिए, आई हैव अ मैसेज फॉर यू। फर्स्ट, बी काम। देखिए, एग्जाम से पहले इस तरह के थॉट्स आना बहुत ही कॉमन होता है और ऑलमोस्ट हर एस्पिरेंट्स को ही आते हैं। तो टेंशन सबको होती है, और देखिए थोड़ी बहुत टेंशन सही भी है। अगर आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं होगी एग्जाम के रिलेटेड, तो वो ये दिखाएगा कि शायद आपने सीरियसली प्रिपेयर किया ही नहीं है। क्योंकि जो बच्चा प्रिपरेशन नहीं करता है, जिसने तैयारी नहीं की है, उसे किस बात की टेंशन की एग्जाम कैसा आएगा कैसे नहीं। सो अ लिटिल बिट ऑफ टेंशन इज ओके, और ये बहुत कॉमन है, सबके साथ होता है। पर हाँ, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है, क्योंकि वो आपको एक पैनिक मोड के अंदर ले जाएगा और वो थोड़ा सा डेंजरस है। लिटिल बिट ऑफ टेंशन इज ओके। सेकेंड, ट्रस्ट योर नॉलेज। देखिए, आपने एक साल से प्रिपरेशन करी है, आपने इतना हार्ड वर्क पुट इन किया है इस प्रिपरेशन के लिए, एंड आई एम श्योर वो आपको बिल्कुल रिवॉर्ड करेगा। एग्जाम से पहले ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी चीजें याद नहीं आती हैं, और कई कई बार डाउट होता है कि यार जो हमने पढ़ा भी है वो याद है कि नहीं। ज्यादा उसके बारे में नहीं सोचना है, जस्ट ट्रस्ट योर नॉलेज। आपका हार्डवर्क डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड करेगा। और इस टाइम पे आप बस अपने नोट्स को रिवाइज करिए। ज्यादा कोई नए टॉपिक्स उठाने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिवाइज योर नोट्स एंड दैट विल बी सफिशिएंट फॉर द एग्जाम। प्लस, एग्जाम के रिलेटेड अगर मेरे को आपको कुछ फ्यू लास्ट मिनट टिप्स देने हो, तो जस्ट रिमेंबर थ्री थिंग्स। फर्स्ट, जब आप एग्जाम देंगे, अपना जर्नल स्टडीज के एग्जाम में बैठेंगे, और अगर ऐसा होता है कि यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस, लेट्स से एक दो पेज जो अब आपने अपना सेट स्टार्ट किया, अपना जर्नल स्टडीज का पेपर स्टार्ट किया, और आपको दो पेजेस पे कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको एकदम से पैनिक नहीं करना है। देखिए, अभी यूपीएससी की कट ऑफ रिलीज हुई है 2022 के लिए। कितनी गई है? 88 मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए। आपको सिर्फ 45 टू 50 क्वेश्चंस ही सही करने हैं। तो अगर कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, तो उससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आप पैनिक कर गए तो आगे जाके जो क्वेश्चंस हैं जो आपको आते हैं, आप उसके अंदर भी सिली मिस्टेक कर जाएंगे। तो पैनिक नहीं करना है, क्योंकि वो सिलेक्शन इफेक्ट कर सकता है। अगर आपको कुछ इनिशियल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो आपकी सिलेक्शन नहीं रोकेगा। यू हैव सफिशिएंट नॉलेज टू क्रैक द एग्जाम। सी सेकेंड, आपको अपनी नॉलेज को ट्रस्ट करना है, और जितना आपको आता है एग्जाम के रिलेटेड, आपको उसके अंदर उसको यूज करके अपना अटेम्प्ट एक हायर साइड पे रखना है। तो द सेकेंड टिप इज कीप योर अटेम्प्ट ऑन द हायर साइड। और ऐसा क्यों? कई कई बार नेगेटिव हो जाते हैं कुछ क्वेश्चंस, जिसमें आप बहुत श्योर होते हो उसमें भी गलतियां हो जाती हैं, बहुत कॉमन है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके नेगेटिव ज्यादा हो गए और कट ऑफ रेंज से आप बाहर चले गए। तो अगर आप अपना अटेम्प्ट हाई रखेंगे, तो आप अपने आप को एक ब्रीदिंग स्पेस देंगे कि अगर नेगेटिव्स हो भी गए तो भी सिलेक्शन इफेक्ट ना हो। एंड थर्ड, जब आपका जीएस पेपर 1 हो जाए, जनरल स्टडीज वाला, उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। जो आपका गैप वाला टाइम होगा जनरल स्टडीज और सी सैट के एग्जाम के बीच में, उसके अंदर ईट वेल, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि जीएस पेपर 1 में क्या किया है। अगर टाइम मिले तो थोड़ा सा अपने सी सैट के फॉर्मूलेज रिवाइज कर देना। सी द रीजन इज कि सी सैट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स जीएस पेपर 1 का सोच सोच के सी सैट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो तो फिर सारा जो भी आपने प्रिपरेशन किया उसे नल एंड वॉइड ही कर देगा। तो इसीलिए रिमेंबर दीज थ्री टिप्स, जो आपको एग्जाम के लिए लास्ट टाइम पे मैं आपको अभी सजेस्ट कर सकता हूं। फर्स्ट इज वेरी सिंपल कि डू नॉट पैनिक अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं जीएस पेपर 1 में, सिलेक्शन उसके बाद भी हो जाता है। सेकंड, कीप योर अटेम्प्ट ऑन द हायर साइड, एंड थर्ड, डू नॉट टेक सी सैट लाइटली, राइट? एंड ट्रस्ट मी, आपके पास इतनी नॉलेज है, इतना आपने मेहनत करी है कि आपकी सिलेक्शन नहीं रुकेगी। और आराम से अपने पेपर को पूरा फोकस्ड होके जस्ट गिव योर बेस्ट अटेम्प्ट, और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है ना। ट्रस्ट योर नॉलेज। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।